क्या कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या सोफिया मस्जिद है? कैसा मुसलमान है तू बेशरम जाहिल? क्या सोफिया मस्जिद है या ईसाई घर है? मुर्तद है नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ बिठा दे ताकि इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बदतमीज बात मत कर जाहिल। इस्लाम के बारे में बात कर रहा बहुत सुन ली है। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ऐसे मुर्तद मुझे ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ साजिश है, मुझे ये बताइए। साजिश है। हदीसों में के बात कर। हदीस में मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। अगर सरकारें मदीना पे आया गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? मुर्तद है तू, तेरा इस्लाम में ताल्लुक क्या है? कि अगर कोई मुगल के बारे में जानता है तो मुगल का वंशज है, तो आप शिवलिंग के बारे में जानते हैं इतना, तो आप पिछले जन्म आपके पूर्वज हिंदू थे मान लीजिए। क्या बताए आपको बता रहे हैं ना कि मैंने अध्ययन कर रखा है ना हिंदू भाइयों। हाँ, तो उन्होंने भी अध्ययन किया ना सर, उन्होंने भी अध्ययन किया। आपका अध्ययन और उनका अध्ययन मुगलों का वंशज, मुगल के ही वंशज हैं। आप हिंदुओं के वंशज हैं। ओवैसी साहब इतनी हड़बड़ी में क्यों है कि एकदम से साबित ही कर दें कि फव्वारा ही है और कयामत तक मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी? ये सब अगर कानून में विश्वास है, कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरने दें। कयामत तक मस्जिद रहेगी कि नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूं कि जब तक कयामत नहीं आती है तब तक इंशाअल्लाह ताला ज्ञानव्यापी में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते रहेंगे। पहली चीज मेरी बात तो पूरी मतलब कयामत का मतलब ये है कि जब तक कोर्ट से जजमेंट नहीं आ जाए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूं। नहीं, अगर भाई कोर्ट कह देगा या सरकार जमीन का अधिग्रहण करके और कहेगी सबूत है वहां मंदिर बनेगा, तो कयामत तक कैसे मस्जिद रहेगी? फिर तो कयामत पहले आ जाएगी। कि जब आप किसी का धार्मिक उत्पीड़न करेंगे तो उसके लिए कयामत तो है ही है। धार्मिक उत्पीड़न तो बहुत पहले हिंदुओं का हो गया, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिए, तो उसकी कयामत तो नहीं आई, सारी कयामत आप ही की आती है। तो आप ये बताइए कि आजादी के बाद जो ये भारत का संविधान बना है उसके बाद क्या मुसलमानों से आप बदला लेंगे सुशांत जी? नहीं, क्या बदला ले रहे हैं? इसमें बदला क्या है? आप तो कह रहे हैं ना कि वहां मंदिर के सबूत मिल जाएंगे और मंदिर बन जाएगा, तो ये मुसलमानों से बदला लेना है। जो मुगलों ने किया है आप उसका बदला मुसलमानों से लेंगे? अरे भाई मुगल ने, आप मुगल को अपने आप से हटाया जितना क्यों मानते हैं? मैं तो आपको हिंदुस्तान का मुसलमान मानता हूँ। वो औरंगजेब, अरे वो औरंगजेब 2 कौड़ी का शासक, उसका, अरे वो औरंगजेब 2 कौड़ी का शासक, उसका आपसे क्या कनेक्शन? मेरा आपका कनेक्शन है, उसका क्या कनेक्शन? उसको छोड़िए, आप लोग खुद बता दीजिए इस्लाम में क्या है कि अंदर अगर शिवलिंग मिल जाए, अंदर घंटियां मिल जाए, अंदर मंदिर के प्रमाण मिल जाए, तब भी उसको मस्जिद रख लो। ये आपके इस्लाम में है तो बता दीजिए। नहीं आप ये बताइए 12 ज्योतिर्लिंगों में अच्छा ठीक, अच्छा फरहान भाई मैं अब आपसे पूछता हूं, इस टाइप का है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो ज्योतिर्लिंग जो हैं वो 99% आपको ऐसे ही दिखेंगे जैसे इसमें दिख रहे हैं, बस ऊपर का हिस्सा छोड़कर। आप मुझे एक फव्वारा बता, सुनिए, आप मुझे एक भी फव्वारा दिखा दीजिए जो इस तरीके का बना हुआ हो। एक फव्वारा नहीं मिला हमको, किसी मस्जिद में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, कलकत्ता में जामा मस्जिद में नहीं है। सुशांत भाई, अब आप तरक्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए। हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। और दूर ना जाइए, अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए, तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाकये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है। मुझे पहले से ही लग रहा था कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी, पहले आला लगा लो, दोनों स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? अपना, ये कौन बोला भाई? थोड़ा ये भाई सुशांत भाई कर लो। ये कौन जाहिल बोला? ये कौन? कोई किसी को जाहिल ना बोले, जाहिल ना बोले कोई किसी को। कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाइए, रिजवान भाई अपनी बात कहें फिर आप जाहिल को मिर्चा लगी। कौन बोला कि जाहिल को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है, तू मुर्तद है, मुर्तद। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। खादियानियों का चमचा है, खादियानी। क्या ज्यादा सच बोल दिया? पर इस्लाम के खिलाफ क्या ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी क्या ज्यादा सच बोल दिया है? ये भाई, ए भाई ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई ये कौन है भाई? क्या? अच्छा देखिए, मैं एक बात पूछूं, मूर्तियां नहीं तोड़ी गई? क्या कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए? क्या सोफिया मस्जिद है?
कैसा मुसलमान है तू बेशरम जाहिल? क्या सोफिया मस्जिद है या ईसाई घर है या सुशांत, चर्च है? इसको कंट्रोल में लीजिए। एक नंबर का जलीलोखार इंसान है ये, एक नंबर का जलील है इन्हें। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज पर्सनल ना हो। तो कौड़ी का है इन्हें, प्लीज मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेता है इन्हें, खादिया दिया इन्हें। सोफिया इसको कंट्रोल कराओ। नहीं, एक मिनट कादरी साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूं, रिजवान भाई मैं आपको भी रोक रहा हूं। दोनों 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं 1 मिनट रुक जाइए, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। जो धर्म का था उसका नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा? नहीं 1 मिनट कादरी साहब, आप भी कंट्रोल करें, रिजवान भाई मैं आपको भी कह रहा हूं, प्लीज कंट्रोल कीजिए। अब हम लोग डिबेट जो चल रही है वो मुद्दे पे रहेगी, पर्सनल होगी फिर इधर उधर रह जाएगी। कादरी साहब मैं एक बात पूछूं, नहीं कादरी साहब मैं एक बात पूछूं, आप जब बैठते हैं डिबेट में, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आप जब डिबेट में बैठते हैं आप रिजवान भाई को कहते हैं कि ये आदमी मुसलमानों के साथ नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम की सीख के मुताबिक न चलने वाला, दूसरों के मंदिर और बुत तोड़ने वाला औरंगजेब कैसे मुसलमान है, आप उसको मुसलमान मानेंगे, लेकिन साहिल और रिजवान को मुसलमान नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुसलमानों से प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? सुनिए, तो ये तो खादियानी है साहब, ये मुसलमान नहीं है। ये खादियानी क्या होता है सर? मुझे नहीं पता शब्द इसका मतलब। ये खारिज इस्लाम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी के एजेंट है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं। अब ये खादियानी है ये। नहीं अब मैं मुझे नहीं पता। साहिल भाई अपनी बात कहिए। आप लखनऊ में तहकीक करवा लीजिए आप। साहिल भाई अपनी बात कहिए। जी, हजरत इब्राहिम ने बाकायदा आइडल्स को डिस्ट्रॉय किया। इसके अलावा जो हजरत मोहम्मद साहब है, इन्होंने भी एक मक्कतुल यमीनिया करके एक वर्शिप प्लेस था जिसको मक्कतुल काबा, या उसका मैं आपको रेफरेंस अभी दे देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, अब देखिए ये सही बुखारी की हदीस नंबर 382 है, इसमें थोड़ा रुक जाइए फरहान भाई, वो बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए, वो यही बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि यहाँ से शिवलिंग मिल ही नहीं सकता, तो वो ये बता रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि भाई इस तरीके से तोड़े गए, इस तरीके से मूर्तियां और मंदिर तोड़े गए, वो यही बता रहे हैं। सुन लीजिए उनका। आप जिस औरंगजेब को फूल चढ़ा कर आते हैं, वो औरंगजेब इस्लाम को फॉलो नहीं करता था, अभी कादरी साहब ने बता दिया। लेकिन किसी को बुतों को तोड़ना भी नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ प्रचार करने बैठे हैं क्या? क्या पर इस्लाम के खिलाफ बातें कर, इस्लाम के खिलाफ? अरे भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ, ये हदीस में लिखा हुआ है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अगर औरंगजेब ने मूर्तियां तोड़ी तो वो गैर इस्लामिक था, वो मुसलमान था ही नहीं, फिर कह दीजिए। देखिए यही प्रॉब्लम है कि हम मुसलमान जो है वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते, और ये बहुत गलत मैसेज जो है लोगों में जाता है। सुनना चाहिए, आप रेफरेंसेस लीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत है तो उसको काउंटर करिए। आप थोड़ा रुक जाइए। कादरी साहब, हदीसों का हवाला दे, कादरी साहब वो अगर गलत कह रहे हैं, आप भी तो बैठे हैं, आप काउंटर कीजिए। उन्होंने जो पिछला कहा, आपने खुद कहा कि ये है, काउंटर कीजिए अपने वक्त में। ये मुर्तद को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करें। अरे मैं कह रहा हूं आपसे, क्यों? ये मुर्तद है, ये मुर्तद है, इसको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस्लाम के बारे में बात करें। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ बैठकर शिवलिंग के सबूत मांगने के लिए आप लोगों का हक है, और वो व्यक्ति उस पर नहीं बोल सकता। अरे भाई गलत बोल रहे तो आप काट दीजिए। मुर्तद है, नहीं सुनते इसकी बात। आप क्या करना चाह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ बिठा दे, इसमें इस्लाम के खिलाफ क्या है सर? बढ़ जाएगा, क्या बोल रहे हैं? मौलाना बीपी बढ़ जाएगा। अरे समझ में बदतमीज, बात मत कर, जाहिल, इस्लाम के बारे में बात कर रहा, क्या बताना चाह रहा तू? हदीसों में, के बात कर, हदीस में मैं नहीं बता रहा हूं, आपको हदीसों पे एतराज कर रहे हैं। अगर सरकारें मदीना पे आया, गलत बात हो जाएगी, याद रख, समझा? गलत हो रहा है, मुर्तद है तू, तेरा इस्लाम का ताल्लुक क्या है? मैं जो लिखा है वो बता रहा हूं। अरे चुप, मुर्तद है तू, चुप, बात कर रहा, सरकारें मदीना पे आया तो बात खराब हो जाएगी। अच्छा मैं बात कंप्लीट कर दूं अपनी? चुप, कुछ नहीं बोल सकता तू। क्यों नहीं बोल सकता सर? वो अगर वो गलत बोलेंगे आप उसको काउंटर कर दीजिए कि गलत बता रहे हैं, आप सही प्रचार कीजिए। तो आप है जो ऐसे लोग बुला के बिठाते हैं। अरे ऐसे इस्लाम के खिलाफ क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे मुझे ये एक मिनट जरा, 1 मिनट कादरी साहब थोड़ा शांत होइए पहले, आप थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए, आप पहले थोड़ा शांत होइए। अब आप वहां बैठ के डिबेट बंद करा दीजिए, प्रचार कर रहे तुम, बहुत सुन लिए। आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। ऐसे मुर्तद मुझे ये बताइए, इस्लाम के खिलाफ साजिश है, मुझे ये बताइए, साजिश है। पागल हो गया क्या? मंगल पांडे देख रहा था, कोई फांसी लगा रहा था तेरे को। सुनिए ना, हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारा देख रहा हिंदुस्तान का मुसलमान। तो आप धमकी दे रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान देख लेगा? तुम्हारा हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, क्या देख लेगा? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम जो है ये सिखाता है क्या? आप चैनल पे बैठ के धमकी दे रहे हैं कि देख लेंगे। गलत प्रचार नहीं, गलत प्रचार के लिए, अगर गलत प्रचार करना होता तो आपको नहीं बुलाते, आप उसको काउंटर कर रहे हैं। प्रचार नहीं होगा, मुझे ये बताइए, ऐसे लोगों को इस्लाम पर बोलने का कोई हक नहीं है। इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर। क्या बोला तूने? इस्लामिक स्कॉलर बोल सकता है इस्लाम पर। थोड़ा शांत होइए।
मैं आपसे कह रहा हूं, ये अगर मुसलमान इस्लाम के खिलाफ होता तो ये बात नहीं होती ना सर, एक तरफा डायलॉग चल रहा होता। ऐसे लोगों को इस्लाम अब वो जो कह रहे हैं वो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये औरंगजेब जैसे लोग जो इन्होंने किया वो उन्होंने इस बात के लिए किया, ये सोचकर किया कि भाई यही आदेश है, वो ये कहना चाह रहे हैं। आप उसको ठीक कीजिए और कहिए कि ऐसा आदेश नहीं है, बात खत्म हो गई। आदेश नहीं है। हाँ तो कोई आदेश नहीं है, ये कहिए कि किसी के भी धर्म को नुकसान पहुंचाना इस्लाम नहीं सिखाता। अरे भाई तो यही तो कह रहा हूं कि अरे तो कहिए कि मुगल इस्लामिक नहीं थे, फिर उन्होंने तोड़े ना मंदिर। नहीं थे वो, तुम जानो। कैसे जानू, कैसे जानू? आप मुगल के खिलाफ एक बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मुगल ने मंदिर तोड़ा या नहीं तोड़ा ये आपको नहीं पता है। हिंदुस्तान में मंदिर क्या हिंदुओं ने तोड़ दिए? प्रूफ तो होने दो। अरे क्या, अरे भाई ज्ञान वापी छोड़िए। मुगलों ने मंदिर तोड़े कि नहीं तोड़े, मुझे ये बताइए। मुगल ने हिंदुस्तान में कोई मंदिर नहीं तोड़ा। क्या बात कर रहे हैं आप कादरी साहब? आप डिफेंड करने के नाम पर मुगलों को अगर डिफेंड कर रहे हैं तो फिर आप इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आप कहिए उन्होंने गैर इस्लामिक काम किया अगर तोड़ा तो। कोर्ट विल प्रूफ। उसमें कोर्ट विल प्रूफ क्या बात है? क्या बात है रिजवान भाई, मुझे यह बताइए, क्या इतिहास के पन्नों में साफ साफ नहीं लिखा है कि मुगलों ने तोड़े मंदिर, मुगलों ने तोड़ी मूर्तियां? और जब यह बात इस्लाम के खिलाफ है तो मुगलों को क्यों डिफेंड करना? बोलिए मुगल नहीं थे मुसलमान, वहां आप मुगलों को डिफेंड करेंगे और फिर कहेंगे कि वो इस्लाम के साथ थे? कैसे? मुझे थोड़ा मौका दे दीजिए। रिजवान साहब के रिश्तेदार मुगल रहे होंगे, इसलिए वो मुगलों की बात नहीं करना चाहते हैं। रिजवान भाई नहीं गए थे औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने। रुकिए अभी, आपके ही वंशज मुगल रहे होंगे, इसलिए आज आप मुगलों को डिफेंड करते हैं, तरीके से बताते हैं उनके बारे में। इतनी अच्छी नॉलेज मुगलों के बारे में सिर्फ तो परिवार के सदस्य ही हो सकती है, और आप परिवार के ही सदस्य रहे होंगे। फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था, फूल चढ़ाने तो तुम्हारा जाहिल गया था, फूल चढ़ाने तुम्हारा। एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए, एक मिनट रुकिए रिजवान भाई, एक सेकंड रुकिए। मोहम्मद फरहान साहब एक मिनट, रिजवान भाई एक सेकंड रुकिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि इनको मुगलों के बारे में इसलिए इतना पता है क्योंकि ये मुगलों के वंशज हैं। अभी आप बता रहे थे कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, आपको इतना पता है। आप मानते हैं आपके पूर्वज हिंदू थे, इसीलिए आपको इतना पता है। हिंदू धर्म के बारे में इतना पता है कि आपको सुशांत जी पता नहीं होगा। अगर हाँ तो इसका मतलब आप हिंदू थे। आपके लॉजिक से अगर वो मुगलों के वंशज हैं तो आप हिंदुओं के वंशज हैं, मान लीजिए। फिर मुझे पहले से ही लग रहा था, कलेजा ठंडा हो गया मेरा। आपसे 3 नॉलेज की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको आपके तर्क से कह रहा हूं कि अगर कोई मुगल के बारे में जानता है तो मुगल का वंशज है, तो आप शिवलिंग के बारे में जानते हैं इतना, तो आप पिछले जन्म आपके पूर्वज हिंदू थे, मान लीजिए। आपको बता रहे हैं ना, आपको बता रहे हैं ना कि मैंने अध्ययन कर रखा है ना हिंदू भाइयों। हाँ तो उन्होंने भी अध्ययन किया ना सर, उन्होंने भी अध्ययन किया। आपका अध्ययन और उनका अध्ययन मुगलों का वंशज, आपका अध्ययन और उनका अध्ययन मुगलों का वंशज, मुगलों का वंशज, मुगलों का वंशज वंशज हैं। आप हिंदुओं के वंशज हैं। अगर आपका लॉजिक चलेगा तो आप हिंदू के वंशज हैं, मानिए। हम बता रहे हैं कि बेरादराने वतन की, अरे हम भी बता रहे हैं आप हिंदू थे। आपके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए आपको शिवलिंग पता है आपके तर्क से। रिजवान और साहिल जैसे लोग मुगल के वंशज हैं, और यही लोग हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कराने का काम करते हैं। अच्छा ये मुगल के वंशज हैं, एक मिनट, ये मुगल के वंशज हैं, तो अकबरुद्दीन ओवैसी इनके वंशजों पे फूल चढ़ाने क्यों गए थे? रज़ाकरों के वंशज, तुम रज़ाकरों के वंशज और रज़ाकरों के जिन्हें मार मार के हिंदुस्तान में रखा गया था, मार मार के रज़ाकरों के वंशज हो, रज़ाकरों के हिंदू भाइयों में